ओके क्लास। सो अब तक अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कशन जितनी मेरे साथ करके आए हैं, अगर मैं आपके साथ दोबारा रिपीट करूँ तो आप लोग मेरे साथ राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ गया है। देन आपने मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े और उन रेशियोज को यूज करते हुए हाउ टू सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल आपने ये बात पढ़ी। एंड व्हेन यू आर सेइंग दैट कि आप राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं, इट मींस आप उसकी किसी अननोन साइड या अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यू आल्सो नो दैट एक पाइथागोरस थ्योरम है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का आप अप्लाई कर सकते हैं एंड सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले आपने मेरे साथ क्वाड्रेंट सिस्टम समझा और आपने मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को डिराइव करने का तरीका सीखा। देन आपने मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेट करते हुए प्रूफ दैट के क्वेश्चंस किए। ठीक है, सो आज बेसिकली आपके साथ मैंने उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स की डिस्कशन स्टार्ट करनी है। और ये वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो बेसिकली प्योरली से राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड ही है। और इन वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले आपके सामने दो कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आपके पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये किसे कहते हैं? देखिए, अगर आप किसी ग्राउंड सरफेस से किसी हाइट वाली चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस वक्त आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो एंगल बनता है ये आपके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अगर मैं अगर छत को देखने लग जाऊं तो उस वक्त मेरे ऑब्जर्वर आएगा इस सरफेस से कोई एंगल, वो एंगल बेसिकली मैं क्योंकि एक एलिवेटेड पोजीशन को देख रहा हूं तभी आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। देन दूसरा एंगल आपके पास कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप किसी हाइट से किसी ग्राउंड सरफेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं यहीं पे खड़े होकर अगर ग्राउंड को देखने लग जाऊं तो उस पर भी मेरे ऑब्जर्वर आएगा अगेन इस सरफेस से एक एंगल बनता है। वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, गौर करिए। अगर मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई और मैं नीचे देख रहा हूँ उस पर मेरा इस वाली इमेजिनरी लाइन से एक एंगल बन रहा है, यह आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इस पर एक बात होता है, ये क्या है? एलिवेशन। इसे मेंशन नहीं किया लेकिन आपको पता तो इससे पहले वाला यही तो पॉइंट डिस्कस किया ना। एक अहम बात याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर आप गौर करें देखिए, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पर लाजमन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और ये एक दूसरे के इक्वल एंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर वो आपसे पूछे ना क्यों एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, बिकॉज बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। अब असल में मैं आपको वैसे एक कहूं, मेरी बात सुनना था पहले, मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दूं, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर, और मैं आपको कहूंगा ये फाइंड करके दे। How will you find? वैसे मुझे बता दें। साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट डन हो गया। फिर साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड। ये साइड कैसे निकालेंगे मुझे बताओ। Which formula will you use? Which method will you use? पाइथागोरस थ्योरम तुम अप्लाई नहीं सकती। पाइथागोरस थ्योरम तुम तब अप्लाई करते हो जब तुम्हारे पास एक साइड अननोन और दो साइड नोन।
इस पर तो ना तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है और वो साइड को वैसे नहीं पता। हाँ ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे? एंड विच वन? साइन के हिसाब से चलते हैं, तो साइन के हिसाब से ये एंगल है, तो ये आपके लिए क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और ये आपके लिए क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। वो भी नहीं पता, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों नहीं पता तो कैसे निकालूं? और एंगल के हिसाब से 4 सेंटीमीटर क्या है? बेस पता, परपेंडिकुलर पता करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कौन सा? 10। गुड। 10 का फॉर्मूला आपके पास होता है P अपॉन बी। तो आप बेसिकली यहाँ पर P अपॉन बी अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अननोन साइन। ठीक है ना? ये हो गया आपके लिए टेंजेंट 30 इक्वल्स टू x अपॉन 4। टेंजेंट 30 होगा 0.577 मल्टीप्लाई बाय वहां से आके 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x। ऐसा x निकाल लिया, मैं सिखा के आया हूं हाउ टू सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था वो शेप के रिस्पेक्ट से कराया था। मतलब मैं आपको शेप दे रहा था और आप उसमें से कोई भी अननोन साइड आपसे अगर वो पूछ रहे हैं, अननोन एंगल आपसे पूछ रहे हैं, तो आप फाइंड करके दे रहे हैं। बट नाउ हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी पार्ट पर हैं, जिसमें मैंने आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। मतलब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगा और उस डिस्क्रिप्शन के रिस्पेक्ट से आप ट्रायंगल की पहले खुद ड्रॉ करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो आपसे पूछ क्या रहा। ठीक है ना? मैं क्वेश्चन लिखवाने के बजाय अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड आउट कर लूँ तो इट्स बेटर कि आप लोग के सामने वो ना। My first question is, from the top of a lighthouse, (102 meter high, measure of angle of depression is of a shape is 18 degree। बल्कि आपको वो वैल्यू दूंगा जो वैल्यू आपको याद है, that means 30 degree to calculate around. How far is the shape from the lighthouse? इस तरह हर ट्रांसपोर्ट का एक ट्रैफिक कंट्रोलर रूम होता है, ठीक है, फॉर एयरप्लेन्स, फॉर शिप्स, ठीक है, फॉर नॉर्मल ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना? तो आपके पास हर किसी का एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम है। तो जो शिप्स को ऑन द सी गाइड करते हैं वो थ्रू लाइट हाउस करते हैं। वो लाइट हाउस उसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर रूम ऑफ द शिप्स। अब वो क्या क्या है पहले देखें, हमेशा अपने क्वेश्चन को देख के पहले उसकी डिस्क्रिप्शन लिया करें। हमेशा पहले क्वेश्चन को देख के उसकी डिस्क्रिप्शन लिया करें। वो क्या कह रहे हैं? एक लाइट हाउस है, मैंने यहाँ पे एक लाइट हाउस बना दिया, ठीक है। इस लाइट हाउस की जो आपको हाइट दी हुई है, मैंने लाइट हाउस बनाया, मैंने वो ग्राउंड पे होगा, ठीक है ना। इस लाइट हाउस की जो आपको हाइट दी हुई है वो है आपको गिवन 102 मीटर। इस लाइट हाउस के टॉप से शायद यहाँ पे मतलब समंदर है, ठीक है ना। तो इस समंदर पे एक शिप है, उस शिप को उस पर्टिकुलर टॉप ऑफ द लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है 30 डिग्री। उसका मतलब ये एंगल भी कितना है? 30 डिग्री, ठीक।
मुझे लाइट हाउस की हाइट दी गई है, मुझे उसमें एक एंगल नजर आ गया, वो मैंने मार्क कर दिया। अब पूछा क्या गया, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब शिप लाइट हाउस से कितना दूर है, मतलब आपको ये फाइंड करना है। पहले देखें, पहले डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ट्रायंगल बनाया करें, फिर उस ट्रायंगल को अपने हिसाब से बनाएं। इसका मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, सही कहा मैंने, ये 90 डिग्री है, लाइट हाउस बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा। उसमें ये वाली हाइट कितनी गिवन है आपको, यानी साइड कितनी गिवन है, 102 मीटर। ये एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री, और ये आपका अननोन है। तो एज पर द राइट हैंड ट्रायंगल, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट 102 मीटर आपके लिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर। ये x जो आपका अननोन है वो क्या हुआ, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, 10। इसका मतलब मैं 10 30 पे अप्लाई करूंगा, where perpendicular is 102 and base is unknown, 10 30 is 0.577 equals to 102 upon x, यानी x equals to 102 upon 0.577। देखिए क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो थोड़ी क्विक मैथ आपको जरूर समझाना है। 0.577 को क्या मैं 0.6 कर सकता हूँ, ठीक है। That means x equals to 102 divided by 0.6। एक बार बताएं, 0.6 को मैं यूं लिख सकता हूँ 102 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें ना, तो नीचे जो 0.6 लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 10, वो रेसिप्रोकेट होकर ऊपर 10 चला जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, मेरे पास 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, और 1 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 3 1 जा 3, और 3 7 जा 17 मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर कितना है, 170 मीटर। का मतलब शिप लाइट हाउस से कितना दूर है समंदर में, 170। तो असल में वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन को देखकर कमांड किस तरह हासिल करना है, हाउ टू मेक द ट्रायंगल, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय पढ़ने के साथ साथ ड्रॉ करके, और जब आप एक रफ डायग्राम बना लें उससे फिर अपना ट्रायंगल एक्सपेक्ट करें, और फिर जो आपका अननोन है वो आपको कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू पहुंचाएगा ये पता। जैसे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन ये है, फाइंड द हाइट ऑफ balloon directly above a town if the measure of angle of depression of another town 5 kilometers from the first town is 45 degree। ये क्वेश्चन पहली अटेम्प्ट आऊंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि सॉल्व को भी आपको ने करना ही है।
हाँ, क्या आंसर आ रहा है? 5 गुड। 10 अप्लाई करोगे और 10:45 बन होता है। डायग्राम आपकी कुछ यूं बनेगी कि भाई देखें, लेट्स से ये आपका टाउन 1 है और इसके ऊपर यहाँ पे बलून है। ये आपका टाउन 2 है जो कि टाउन 1 से कितना दूर है? 5 किलोमीटर। और बलून से जब आपने टाउन 2 को देखा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। आपको ये बलून की हाइट पता करनी है। अब इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल अलग करें। This angle is 45. This is your unknown, which is height, and this one is 5 किलोमीटर। तो एंगल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ? बेस। इसका मतलब टेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हुआ, टेंजेंट 45। परपेंडिकुलर इज योर अननोन, बेस इज योर 5। 45 का टेंजेंट 1 होता है, x/5। तो x का आंसर आपके लिए क्या आया? 5 किलोमीटर का। तो बलून 5 किलोमीटर की हाइट पर। ठीक है ना? वर्क प्रॉब्लम अगेन ज्यादा अच्छे तरीके से यही है कि मैं लिखता रहूं, आप सॉल्व करें। अगेन कहीं फंसे तो मैं सॉल्व करूं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेडर इज प्लेस्ड so that the line of ladder and the level of ground form an angle of 60 to get maximum safety. How far from the vertical wall of house should the bottom of 31 decimeter ladder be placed to guarantee maximum safety? Your time starts now.
क्या आंसर आया? भाई ये पर्टिकुलर लेडर को अगर आप प्लेस करते हैं, ऐसा अगर ये वॉल है, दिस इज ग्राउंड, तो आप लेडर को यूं प्लेस करते हैं, ये आपका लेडर है। और इस लेडर की जो आपको लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 31 डी है। और एंगल जिस पे ये ग्राउंड से सेट हुआ होगा वो है 60 डिग्री। अब आपसे बोला गया हाउ फार फ्रॉम द वर्टिकल वॉल ऑफ हाउस शुड द बॉटम ऑफ द लेडर बी। देखिए ये वॉल हो गया और ये बॉटम ऑफ द लेडर हो गया। ये लेडर का बॉटम वॉल ऑफ द हाउस से कितना दूर हो टू गेट द मैक्सिमम सेफ्टी, तो आपको इसका मतलब ये है। अब इससे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल एक्सपेक्ट करूं तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। ये आपका 90 वॉल, ये आपके लिए 60, ये आपके लिए 31 डीएम और ये आपका एंगल के हिसाब से ये क्या हुआ आपके लिए? बेस। और ये क्या हुआ आपके लिए? हाइपोटेन्यूज। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कॉस। cos 60 equals to base which is unknown upon hypotenuse which is 31. cos 60 बराबर होता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 31 इक्वल्स टू x। तो मेरे पास x का आंसर आएगा 15.5 dm। ठीक है ना? द नेक्स्ट क्वेश्चन, an aeroplane is flying at a height of 9,000 meters. If the angle of depression is 30 degree, find the aerial distance. Your time starts now.
Now, an aeroplane is flying. एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है? 9000 मीटर. If the angle of depression is 30 degree, यानी इसका अगर एक पॉइंट ग्राउंड का होगा, शायद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री. इसका मतलब ये 30 डिग्री हो गया. फाइंड आउट द एरियल डिस्टेंस. तो एरियल डिस्टेंस का मतलब ये. देखिए, एरियल का मतलब आप एक जहाज को अगर देख रहे हैं तो आपकी जो आंखों से निकलने वाली रोशनी जहाज को देखेगी, वो एरियल डिस्टेंस यूं कवर करेगी या यूं कवर करेगी? ये ना नहीं. ठीक है, तो इट मींस अब अगर मैं इससे राइट एंगल ट्रायंगल अलग करूं, लाइक दिस, 30 डिग्री, 90, ये आपका 9000 मीटर और ये आपका अननोन. तो 30 के हिसाब से ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर. और ये क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज. यानी कि sin 30 equals to perpendicular is 9000 divided by hypotenuse is x. तो x equals to 9000 divided by 0.5, क्योंकि sin 30 0.5 होता है, यानी x equals to 18000. नहीं पसंद आ रहा था आपको क्या आंसर आता है? क्योंकि आप लोगों ने ये निकाला है ना, सबने ये निकाला. अच्छा क्लास, कल आप लोगों का एक मैथ का मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री. कब आ? एक प्री दे दो, एक ओरिजिनल दे दो. नहीं, एक कल दो, ठीक है ना. और कल तुम लोगों का जो टेस्ट लूंगा वो मैं लूंगा ट्रिग्नोमेट्री का. ठीक है, जो अब तक मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है. ठीक है ना. और क्या कहते हैं, दैट्स इट. थैंक यू. और यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी सुन लीजिएगा, नूर एंड शब्बीर, कल आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है.